Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I am going to explain transformation. Transformation is also called as mapping. तो हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. So here we consider curve C in Z plane. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक Z plane है, एक W plane है, ठीक है. So here I consider the curve C in Z plane. And if this curve C in Z plane is transformed into the curve C dash in W plane, if this curve is transformed into the curve C dash in W plane under the function W equals to f of Z, then this function W equals to f of Z is called as transformation or it is also called as mapping. ओके, तो जो फंक्शन इन कर्व्स को ट्रांसफॉर्म करता है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, उस फंक्शन को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन और यू में से मैपिंग. ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट इज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी आर गोइंग टू सी सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड थर्डली वी कैन सी bilinear transformation. So let us define conformal transformation. तो conformation ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगी. सो हियर वी कंसीडर 2 कर्व्स C1 and C2 in Z plane. So suppose this is Z plane and this is W plane. Now I consider 2 curves in Z plane, say C1, and another curve is say C2. Okay, and angle of intersection of these 2 curves is theta. Now we consider the transformation W equals to f of Z. ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, इन दोनों कर्व्स को दूसरे कर्व में ट्रांसफॉर्म करेगा. तो C1 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी C1 डैश में एंड C2 ट्रांसफॉर्म हो जाएगी C2 डैश में. ओके, सो सपोज हियर इज C1 डैश एंड दिस इज से C2 डैश. ठीक है, एंड again these 2 curves form the angle and this angle is also theta. See, C1 C2 ने जो एंगल फॉर्म किया है दैट इज थीटा, एंड C1 डैश C2 डैश ने जो एंगल फॉर्म किया है दैट इज आल्सो थीटा. दैट मींस व्हाट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C1 एंड C2 is same as angle of intersection of curves C1 dash and C2 dash in magnitude, in the magnitude. ओके, तो ये दोनों के एंगल अगर सेम होते हैं इफ अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू f of Z. ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अगर इन दोनों कर्व्स के जो एंगल है, इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स एंगल, देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग. ठीक है ना, अगर एंगल प्रिजर्व होता है देन दैट मैपिंग इज सेड टू बी कन्फॉर्मल मैपिंग और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. And this angle preserving property is very useful in most of the physical applications. Okay, and that's why here we study few conformal transformations. तो conformal transformation एक transformation की एक दूसरी भी definition है. So let us see the alternate definition. The transformation W equals to f of Z is conformal at all the points of Z plane where f dash of Z equals to 0. जिन पॉइंट के लिए f dash of Z की वैल्यू नॉन जीरो होती है, f dash of Z नॉन जीरो होती है, उन पॉइंट्स पर अपना फंक्शन क्या होता है, कन्फॉर्मल होता है. बट देयर आर सम पॉइंट्स वेयर f dash of Z equals to 0 है ना, रह सकते हैं कुछ पॉइंट्स की जहां पर f of Z क्या होगा, f dash of Z क्या होगा, 0 होगा. सो दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स. Okay, so the point at which f dash of Z equals to 0 is called a critical point of the
transformation. Okay, so remember the points at which f dash of z not equals to 0, then that function is said to be or transformation is said to be conformal. और अगर f dash of z की वैल्यू 0 होती है at particular point, then that point is called as critical point. Okay, and under the conformal transformation, two intersection of two curve preserves angle. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि एंगल प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी यूजफुल. सो आई होप आपको कन्फॉर्मल का कंसेप्ट समझ में आया होगा. तो कन्फॉर्मल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि f dash of z must be not equals to 0. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं. थोरोली सिर्फ हमें देखने हैं ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में भी 3 टाइप्स आते हैं. तो फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन W equals to Z plus C. This transformation is called as translation. अब ट्रांसलेशन मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे C. Here I have taken C. So here C is complex constant. So here value of C is C1 plus I C2 because it is what? Complex constant. Okay. So under this translation, what happens? So we can see geometrically. So point P having coordinate xy in z plane, and here I consider W plane. So here is the point P having coordinate xy. So under this map or under this transformation, this point P is mapped into the point P dash. Okay, तो P जो point है P dash को map होगा, and here is the point P dash having coordinates x plus c, और यू में से uv. ठीक है, क्योंकि W प्लेन में क्या रहेंगे, एक्स वाई नहीं रहेंगे, तो वहां पर क्या रहेगा uv. बट वैल्यूज ऑफ uv आर x प्लस c1 कॉमा y प्लस c2. अब c1 c2 हमने कहां से लिए हैं? c1 c2 कैम फ्रॉम दिस वेक्टर c1 प्लस i c2. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट जो है इट गेट शिफ्टेड टू x प्लस c1 एंड y इज शिफ्टेड टू y प्लस c2. मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ही शिफ्ट हो रहा है विथ अलोंग सम डिस्टेंस. ओके, और वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर c1 प्लस i c2. सो इसका मीनिंग क्या है? अगर आपने z प्लेन में एक सर्कल कंसिडर किया, देन अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू z प्लस c. Z plus C, this circle get mapped into again circle, but वो जो सर्कल रहेगा वो सिर्फ शिफ्ट होगा कुछ डिस्टेंस से. ठीक है, तो सर्कल मैप इनटू सर्कल. ओके, सो शेप ऑफ द कर्व रिमेन सेम. उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी सेम रहेगा. ठीक है, सिर्फ क्या होगा, वो जो कर्व है शिफ्ट होगी. तो सर्कल मैप इनटू सर्कल. अगर आप रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं तो अगेन रेक्टेंगल मैप इनटू रेक्टेंगल. अगर आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन मैप इनटू द स्ट्रेट लाइन. what does it mean? So along under this transformation, under this translation transformation, your curve get shifted. ठीक है, और जो भी कर्व रहेगी, वो कर्व जो भी इमेज रहेगी, तो उसका शेप जो है, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन रिमेन सेम, ओनली इट गेट शिफ्टेड. दिस इज नथिंग बट ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, देन वी कैन सी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन. बट फिर से आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि अंडर द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी circle maps to which curve. So remember, circle maps to again circle,
rectangle maps to again rectangle, straight line maps to again straight line, but curve get shifted only. Okay, that's it. And transformation का standard form होता है W equals to Z plus C, where C is complex constant. Okay, now I will explain second standard transformation, that is nothing but magnification. Okay, magnification and rotation. Second transformation is magnification and rotation. So this transformation is of the form W equals to CZ. अगर आप W equals to C plus Z कंसिडर करते हैं तो वो क्या रहेगा, ट्रांसलेशन. अगर आप W equals to C into Z कंसिडर करते हैं देन इट इज मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन. तो इसमें क्या होगा, सो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एनी फिगर इन Z plane is mapped into similar figure in W plane, but similar figure, but that figure is rotated. That figure is rotated. ओके, तो वहां पर क्या होगा, वो जो कर्व है, वो जो इमेज है, सिर्फ वो रोटेट होगी इन W plane. That's why it is called as rotation. And magnification में भी जो कर्व है उसकी साइज भी मैग्नीफाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बड़ी भी हो सकती है साइज या तो फिर छोटी भी हो सकती है, बट दैट फिगर मस्ट बी सिमिलर. ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर आप सर्कल कंसिडर करते हैं, W प्लेन का जो सर्कल है इट गेट मैप्ड इनटू अगेन सर्कल, बट वो जो सर्कल है वो मे बी रोटेटेड और मैग्नीफाइड हो सकता है. एंड rectangle map into rectangle, straight line map into straight line. Okay, so this transformation W equal to CZ is called as magnification and rotation. And one more standard transformation is there, that is inversion and reflection. Inversion, this word itself tells us everything. Inversion, जैसे कि आप inverse मतलब क्या, अपोजिट. अगर एक चीज इंक्रीज हो रही तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही तो दूसरी इंक्रीज होगी, राइट. सो दैट इज नथिंग बट इन्वर्जन. सो द ट्रांसफॉर्मेशन W equals to 1 upon Z is called as inversion transformation, and it is also called as reflection. Okay, so under this transformation अगर आप एक पॉइंट कंसिडर करते हैं then that point transform into again a point, बट यहाँ पर चेंज क्या होगा, अगर आप एक सर्कल कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो हियर आई कंसिडर द सर्कल having equation mod Z equals to 1, and here I consider point P inside the circle. Then under this inversion transformation what happens, again this point is mapped into a point, but that point lies outside the circle. ठीक है, means here a point inside the circle map into a point outside the circle. सर्कल के बीच का पॉइंट एक दूसरे पॉइंट पर मैप हो रहा है, बट दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल एंड वाइस वर्सा. मींस इफ यू कंसीडर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देन इट मैप विथ अ पॉइंट व्हिच लाइज इनसाइड अ सर्कल. ओके, एंड सिमिलरली ओरिजिन Z इक्वल्स टू 0 क्या होगा, अगर आप यहाँ पर Z की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी. सो ओरिजिन Z इक्वल्स टू 0 विल करस्पॉन्ड्स टू W इक्वल्स टू इंफिनिटी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर आप Z इक्वल्स टू इंफिनिटी अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो 1/infinity होता है 0, एंड दैट्स व्हाई Z इक्वल्स टू इंफिनिटी विल करस्पॉन्ड्स टू W इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये जो पॉइंट्स है आपको सभी अच्छे से मतलब केयरफुली ये सभी पॉइंट्स आपको देखने हैं, बिकॉज MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब चीजें बारीकी से आपको स्टडी करनी पड़ेगी. ओके, एंड इन सिमिलर वे सर्कल मैप इनटू सर्कल, बट क्या होगा अगर मैंने रेडियस R वाला सर्कल कंसिडर किया देन इट गेट मैप विथ सर्कल हैविंग रेडियस 1/r. ओके, सो सर्कल ऑफ रेडियस R मैप्ड इनटू सर्कल ऑफ रेडियस 1/r. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो 3 टाइप के स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. एक हमने देखा W equals to Z plus C,
then that is nothing but translation. Second is W equals to CZ, that is magnification and rotation. And third is W equals to 1 by Z, that is inversion and reflection. Okay, now third type of transformation, that is bilinear transformation. Third is bilinear transformation. So the transformation of the form W equals to AZ plus B upon CZ plus D such that AD minus BC not equals to 0, and here ABCD are complex constants. So this type of transformation is called as bilinear transformation. तो यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन है कि AD minus BC must be not equals to 0. ठीक है, अभी AD minus BC जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जेड. अगर आप एफ डैश ऑफ जेड फाइंड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू आपको मिलेगी AD minus BC. एंड सिंस इन बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, AD minus BC is not equals to 0. That means f dash of z is not equals to 0. और f dash of z अगर नॉन जीरो रहता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज said to be conformal mapping or conformal transformation. And that's why remember bilinear transformation is conformal transformation. Bilinear transformation क्या होता है? Conformal transformation होता है due to non-zero value of f dash of z. Okay, so remember few notes. So अगर आप W equals to AZ plus B upon CZ plus D का इनवर्स अगर फाइंड करते हैं, so its inverse transformation is W equals to, is Z equals to minus DW plus B upon CW minus A. अब ये जो इसे याद कैसे रखें? तो सी हमें इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है. मतलब यहाँ पर W इज फंक्शन ऑफ Z है तो इनवर्स में अपोजिट होगा. Z विल बी फंक्शन ऑफ W. दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट Z. अब क्या करना है? जो B और CZ है इनको एज इट इज रखेंगे हम. यहाँ पर B एज इट इज रहेगा और यहाँ पर C भी एज इट इज रहेगा. बट यहाँ पर जो A और D है इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी. ठीक है, बट अब D जब इंटरचेंज हो रहा है, A अगर इंटरचेंज हो रहा है तो इनकी साइन भी अपोजिट रहेगी. क्या हुआ? C और B एज इट इज, A और D इंटरचेंज एंड साइन चेंज. ठीक है, अब यहां पर हम इसके साथ जोड़ देंगे W. तो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल होता है, तो सिमिलरली इट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो कन्फॉर्मल. ठीक है, अब जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर आप सिर्फ W इक्वल्स टू AZ प्लस B देखें, है ना, सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, एंड ऑल्सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन. जैसे कि हमने पिछले 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे, राइट. सो दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस. Okay, and that all. So due to this property, due to this combination, your circle get map with circle, rectangle map with rectangle, and so on. Okay, so bilinear transformation maps circles into circles. Okay, and under this bilinear transformation, the cross ratio of 4 numbers Z1, Z2, Z3 and Z4, this cross ratio is constant और invariant. ये जो cross ratio होता है ये क्या होता है? invariant और constant. अब देखिए यहाँ पर cross ratio हमने कैसे डिफाइन किया है. तो ये cross ratio लिखने के लिए भी यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगी. तो यहाँ पर Z1, Z2, Z3, Z4 अपने पास 4 नंबर है, तो मैंने यहाँ पर Z1 डिनोमिनेटर में भी Z1 और यहाँ पर मैंने Z2, Z3. ठीक है, तो Z1 यहाँ पर Z2 लिख लिया है. अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ Z3 और Z4 बचे. ठीक है, तो Z1 के साथ में यहाँ पर जोड़ दूंगी Z3 और यहाँ पर लिख लूंगी Z4. डिनोमिनेटर में उल्टा करना है. पहले हम लिख लेंगे Z4 एंड आफ्टरवर्ड्स वी राइट Z3.
Okay, so this is the cross ratio of Z1, Z2, Z3 and Z4, and under bilinear transformation this cross ratio is invariant or it is constant, and that's why we get this result, that is W1 minus W3 equals to W2 minus W4. That means cross ratio of W1, W2, W3, W4 is same as cross ratio of Z1, Z2, Z3 and Z4. And with the help of this equation, we can easily find, actually this result of cross ratio is very useful in finding bilinear transformation W equals to f of Z. Okay, so with the help of this standard result or cross ratio, we can find bilinear transformation. तो याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू यूज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट. और मैंने अभी बताया कि ये जो रिजल्ट है आपको कैसे लिखना है. पहले यहाँ पर W1 W2 एज इट इज लिख लिए, बाद में यहाँ पर W3 W4 और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमने क्रॉस कर लिया, यहाँ पर W4 यहाँ पर W3. सेम थिंग हैपन फॉर Z1 Z2 Z3 एंड Z4. Okay, so here I will take one example of bilinear transformation. So first example is find bilinear transformation which maps Z equals to 1 I minus 1 into W equals to I 0 minus I. तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें क्रॉस रेशियो अगर फॉर्म करना है, then we need 4 points, but here we have given 3 points of Z and 3 points of W. So we consider fourth point as Z and fourth point of W as W. So see, so let Z1 equals to Z, क्योंकि हमारे पास फोर्थ पॉइंट नहीं है इसीलिए हम उसे क्या अज्यूम करेंगे Z. ठीक है, तो Z1 equals to Z और ये जो पॉइंट्स है दिस इज Z2 Z3 Z4. सिमिलरली दिस इज W2 W3 W4 और W1 जो है उसे हम अज्यूम करेंगे W. ठीक है, so in this way we can write Z1 Z2 Z3 Z4 and W1 W2 W3 and W4. Okay, afterwards we take cross ratio, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर हम लेंगे क्रॉस रेशियो. अब इस क्रॉस रेशियो में हम Z1 Z2 Z3 Z4 और W1 W2 W3 W4 की अगर वैल्यूज रखते हैं, then we get Z minus I into 1 plus 1 upon Z plus 1 into 1 minus I. Similarly, we can write values of W in right hand side. अब जो 1 plus 1 है, it becomes 2. Then I plus I is 2I. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पर रख दी. अब देखते हैं अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देगी. यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना होता है, we just simplify this cross ratio. तो यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना मतलब हमें फाइंड करना होता है W एज ए फंक्शन ऑफ Z. और जैसे कि हमने देखा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, वेयर ABCD are complex constant and AD minus BC is not equals to 0. So our aim is to find such a type of transformation. ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सिर्फ W की टर्म है और राइट साइड में है जो है टर्म इन राइट हैंड साइड देयर आर टर्म्स ऑफ Z. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसी टाइप का सिंप्लीफिकेशन करना होगा. So we simplify the terms, we do the cross multiplication, then we collect terms of W together. जितनी भी W के टर्म्स है उन्हें हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे, बाद में हम W कॉमन लेंगे, and we try to express given equation in the form of W equals to AZ plus B upon CZ plus D form. तो चलो देखते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो 2 है दोनों साइड से कट हो जाएगा, I और I भी कट हो जाएगा. अब जो बची हुई टर्म्स है उनका हम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब ये इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर Z माइनस R के साथ इक्वल्स टू, यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ बचा है W इंटू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है Z प्लस 1 इंटू 1 माइनस R.
तो चलो पहले ब्रैकेट से रिमूव करते हैं। ब्रैकेट से रिमूव करने के लिए ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो ZW प्लस ZI, अब माइनस I से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस IW और सेकेंड टर्म I की माइनस I स्क्वायर। बट I स्क्वायर क्या होता है? -1। तो अगर आप यहाँ पर -1 वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर +1 इक्वल टू W इंटू, अब जरा इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसे W से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z इंटू 1 आएगा Z, उसके साथ आ जाएगा W, दूसरी टर्म आएगी माइनस IZ, फिर से उसके साथ जुड़ जाएगा W, देन 1 इंटू 1 माइनस I मिलेगा 1 माइनस I, फिर से इन्हें W के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा W माइनस IW। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से कुछ कैंसिल होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है? इक्वल टू साइन है। तो अगर दोनों साइड में इक्वल टर्म है तो उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि ZW एंड WZ सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस IW, यहाँ पर भी माइनस IW है, कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो ZI प्लस 1 इक्वल्स टू, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनसे हम W कॉमन लेंगे, तो W कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा माइनस IZ प्लस 1। तो हमें चाहिए W की वैल्यू, ठीक है। तो W के साथ जो ब्रैकेट है उसे हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिलेगा ZI प्लस 1 अपॉन माइनस IZ प्लस 1 इक्वल्स टू W, या तो फिर आप W इक्वल्स टू ZI plus 1 upon minus IZ plus 1. This is required bilinear transformation. ओके, तो इस तरह से सिर्फ क्रॉस रेशियो का हम यूज करेंगे। Z के ऑल पॉइंट्स पुट कर देंगे, W के पॉइंट्स पुट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, W के टर्म्स कलेक्ट करनी है, एंड देन वी कैन फाइंड रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।